सरकार काम कर रही है तो भी विपक्ष को प्रॉब्लम है, सरकार ना काम करे तो कितनी होती। आप चाहे से अपने क्षेत्र में जाकर दौरा करने से लेकर जन सुनवाई करने से लेकर छापे मारने तक किरोड़ी लाल मीणा ने एक नया एग्जाम्पल सेट किया है। लेकिन बड़बोले नेताओं का बयान देने से ही उनको फुर्सत नहीं है, उनके काम पर उंगली उठाने से फुर्सत नहीं है। हाल ही में जो डोटासरा ने किरोड़ी लाल मीणा और जवार सिंह बेढम के एक साथ जाने पर जो अमर्यादित बयान दिया, उस बयान पर भी आज बातचीत करेंगे इस वीडियो में। और उसके साथ साथ राजस्थान की राजनीति में चल रहे तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सरिता मित्तल जी, जो बीजेपी की तेज तर्रार कार्यकर्ता है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हाल ही में गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया है कि किरोड़ी लाल मीणा और जवार सिंह बेढम एक साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर गए। वो शेर और बकरी की जोड़ी है और यही जोड़ी पीठ पीछे जाकर दिल्ली जाकर एक दूसरे की शिकायत करती है, खिलाफ बोलती है, लेकिन काम करने के लिए इस तरह से हेलीकॉप्टर में साथ जाती हैं। क्या कहेंगे आप उनके इस बेतरतीब बयान पर? पहली बात तो डोटासरा को बहुत शर्म आनी चाहिए कि वो किस तरह से एक बुजुर्ग कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं उन पे इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद तो कभी काम किया नहीं। अब जो काम कर रहे हैं वो उनसे देखा नहीं जाता कि भाई आगे की सत्ता काम करने वालों की होती है, जनता उन्हीं को पसंद करती है जो काम करते हैं, इसलिए उस काम में विघ्न डालने के लिए कुछ ना कुछ बयानबाजी करते रहते हैं। जबकि उनकी और पायलट की जोड़ी कोई जनता से छुपी हुई नहीं है कि वो उनके लिए क्या जोड़ी बनी हुई थी उनकी। और वो घुटने तक काम करना, एक 70-75 वर्ष के इंसान को घुटने तक में काम करना, पानी घुटने तक के पानी में काम करना, ये अपने आप में ही उनकी काम करने की शैली को दिखाता है कि वो काम के प्रति कितने जुझारू है, कि वो अपने जनता को दुख नहीं देना चाहते। अरे तुम्हें इतनी काम की चिंता है तो जाके अपने सीकर में देखो ना, सीकर कैसे डूब रहा है। कभी तो वहां दौरा लगाओ, चाहे आप कैसे भी लगाओ, आप हेलीकॉप्टर से लगाओ, कैसे ही लगाओ, एक बार जनता का ध्यान तो दो। वहाँ बाजार बंद है, वहाँ स्कूल बंद है, आम जनजीवन सारा उससे प्रभावित हो रखा है। लेकिन आपको बयानबाजी करने से फुर्सत मिले तो आप अपनी जनता को संभालोगे ना। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जब भी आप देखेंगे पिछले 2 साल में ये विपक्ष जब भी उतरा है सड़क पर, खुद के लिए और राहुल गांधी के लिए उतरा है, जनता को तो भुलाए बैठा है। और आम तरह के जो आम चर्चा के गलियारे होते हैं जनता के भी, उसमें भी यही है कि ऐसा निठल्ला विपक्ष कभी देखा नहीं है राजस्थान की जनता ने। मैम, इसके अलावा भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भजनलाल सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है, फिर चाहे से वो नरेश मीणा की हो, उसको जेल में डालने की हो, या फिर बेनीवाल के द्वारा एसआई भर्ती आंदोलन को चलाने से लेकर, क्योंकि बहुत सारे वादे कर कर, इनसे जुड़े हुए वादे कर कर सरकार सत्ता में आई थी। तो उन पर आप क्या कहेंगी? किस तरह का काम भजनलाल जी कर रहे हैं? हमारे यशस्वी सीएम भजनलाल जी अपने हर कार्य से यह साबित करते हैं कि वो उनकी कार्य क्षमता कितनी कुशल है और किस तरह से वो हर सिचुएशन को मैनेज करते हैं, क्योंकि उन्होंने संगठन में 15 साल काम किया है और वो जानते हैं कि किस तरह से संगठन चलता है और किस तरह से हमें उसको मैनेज करना है। नरेश मीणा हो या हनुमान बेनीवाल हो, उनको मैनेज करना आज तक कोई उनको मैनेज नहीं कर पाया, लेकिन जिस तरह से हमारे सीएम साहब भजनलाल जी ने उनको मैनेज किया है, उनकी ये कार्यशैली दर्शाती है कि वो एक बेस्ट सीएम है। जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। बोलने में कम यकीन रखते हैं, काम करके दिखाने में ज्यादा यकीन रखते हैं। शायद इसी वजह से विपक्ष की तरफ से हमेशा वो निशाने पर ही रहते हैं कि वो बोलेंगे भी जब जब पर्ची आएगी, इस तरह से उनके लिए बोला जाता है। तो क्या कहेंगी आप उस सोए हुए विपक्ष को कि काम अगर करना है तो शायद बोलने की जरूरत नहीं होती? विपक्ष की बयानबाजी से, उनकी छीटाकशी से या उनके तंज कसने से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो काम करने में विश्वास रखता है वो बोलता कम है, काम ज्यादा करता है। जिसको काम नहीं करना होता वो बोलता है। बोलने वाले का सारा फोकस होता है कि सामने वाले पे हम बयानबाजी करें, लेकिन जो काम करता है उसका फोकस काम पर होता है। उनकी इस छीटाकशी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि
हमारी सरकार में काम सारे सुचारू रूप से हो रहे हैं और जनता को वो दिख भी रहे हैं, चाहे वो जल समझौता हो, चाहे वो एसआई भर्ती हो, चाहे वो बेनीवाल और हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा को मैनेज करने वाला हो, या सड़कों पे पहले की तरह कोई दंगे अभी दिख रहे हैं। विपक्ष के पास इतना काम है लेकिन उनको काम नहीं करना, उनको सड़कों पे नहीं आना, उनको जनता से रूबरू नहीं होना। उनका सिर्फ एक ही काम है, या तो अपने आला कमान के वो तलवे चाटे, या दिल्ली जाके वो भोजन की व्यवस्था करना, कभी डिनर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कभी लंच ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उस सबसे फुर्सत मिले तो वो जनता का कुछ काम करें। जी, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने मैम। लेकिन मैं भी जानना चाहूंगी कि 2 साल हो गए सरकार को, लेकिन जिस तरीके से युवा नाराज हैं एसआई भर्ती के मामले को लेकर, शायद मुझे लगता है कि और पेशेंस की जरूरत है। वो अभी वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, तो आप क्या कहेंगी सरकार की तरफ से उन्हें? काम इस पर थोड़ा स्लो हो रहा है लेकिन काम होगा, क्योंकि जो पीछे की सरकार 5 साल की सरकार गई है उसमें जो घोटाले हो रखे थे, जो भ्रष्टाचार हो रहा था, जो अव्यवस्थाएं हो रही थी, उन सबको ठीक करके काम करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे यशस्वी सीएम भजनलाल जी इन मुश्किलों में काम करके जनता को दिखाएंगे भी और ये सारे काम भी होंगे। जी, और इसके लिए जैसा कि हम देख भी सकते हैं लगातार फर्जी लोग सामने आ रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, धरपकड़ हो रही है, लेकिन थोड़ा सा संतोष रखना होगा उन सभी को जो उम्मीद लगाए बैठे हैं भजनलाल सरकार से। मैम बहुत बहुत शुक्रिया इन मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। आप भी अपनी राय रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।